रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ चीज़ें हैं जो कि शेयर करनी है ताकि ये एहसास जब मर जाए तो भी इन एहसासों के बारे में यादें ज़िंदा रहें कि किस स्टेज में इंसान क्या सोचता है। इसलिए अपने भावनाओं को मैं कैद करता हूँ, क्योंकि इंसान के मिजाज वक्ती तौर पर बदलते रहते हैं। जैसे सिचुएशन होते हैं उसके हिसाब से उसका माइंडसेट बदलता रहता है। तो अभी के जो एहसासात हैं उसको मैं कैद करना चाहता हूँ, उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी जो हमारे साथ चल रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा चलने का सेंस, अल्लाह ने घर पे सारी चीज़ें दे रखी हैं, माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार ठीक ठाक से अल्लाह के करम से चल रहा है। अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, खुशी दी है घर पे, ठीक है। और जॉब भी है हमारे पास, सब कुछ है। लेकिन एक अंदर से खालीपन होता है, वो पता नहीं वो होता क्या है। आप बेचैन रहते हो, परेशान रहते हो, उदास रहते हो, जैसे लगता है कि किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है, आप में कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी है जो आपको तड़पाती है, जो आपको बेचैन रखती है, पर वो चीज़ें मिल नहीं पाती। आप खुद भी नहीं समझ पाते कि आपके साथ हो क्या रहा है। एक उदासी, एक अलग सी फीलिंग, एक घबराहट वाली फीलिंग, ये होता, मैंने ऑब्जर्व किया है, ये होता दो रीज़न से है। पहला रीज़न ये कि अगर आपके पास कोई बड़ा ड्रीम, लक्ष्य या एम या गोल ना हो, ऐसा गोल जिसके लिए आप सब कुछ पीछे रह जाए आपके लिए, वो टॉप पे हो, अगर ऐसा कुछ ना हो आपके के पास करने के लिए, तो आपका माइंड इधर उधर होता है, वो हर तरफ अट्रैक्ट होता है। आपको भी नहीं पता होता कि मैं हूँ क्या, मैं चाहता क्या हूँ, मैं क्यों इस तरह कर रहा हूँ, मेरे अंदर की ये कैसी भावनाएं आ रही है। ये जो डिप्रेशन होता है ये इसी फेज़ में जाके होता है। और अगर आपके पास बड़े एम नहीं हैं, लेकिन कोई ऐसा बंदा है आपके पास, कोई ऐसे इंसान है, एक भी इंसान है जिसे आप बहुत बेइंतहा प्रेम करते हो, बहुत ज़्यादा गहरा लगाव हो, तो भी आप इस फेज़ में नहीं जाते हो। ये दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ आपके पास एक चीज़ होनी है तो आप इस फेज़ में नहीं जाओगे। अगर नहीं है, ना कोई ऐसा इंसान है जिसे आप दिलो जान से चाहते हो, जिसे आप, जो आपके दर्द को समझता हो, जिसे आप अपने दर्द को बता सकते हो, जिसे आप मोहब्बत करते हो, अगर ऐसा इंसान नहीं है तो भी आप इस फेज़ में जाते हो। या फिर आपके पास कोई बड़े ड्रीम नहीं है जिसके पीछे आप लगातार कंटिन्यू बिजी हो, तो भी आप इस फेज़ में जाते हो। होता ये है ना कि जब आपके पास कोई ऐसा इंसान होता है ना जिसके लिए आप बहुत अंदर से खुश होते हो, उत्साहित होते हो, प्रेम करते हो, उसके बारे में सोचते हो, तो ये जो बैकग्राउंड में सारी चीज़ें चल रही होती है ना, वो चीज़ें ब्लर हो जाती है। होता ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम ही होता है। जो डिप्रेस्ड हैं, जो अनडिप्रेस्ड हैं, दोनों का बैकग्राउंड में सेम सिचुएशन चल रहा होता है, सेम कंडीशंस होती है। लेकिन उन कंडीशंस को हम पीछे तब छोड़ पाते हैं जब हमारे पास कुछ अलग सी चीज़ें हों जिसके तरफ हमारा माइंड काम कर रहा हो। अगर कोई ऐसा इंसान है ना आपके पास जिसे आप दिलो जान से चाहते हैं,
तो आपके पीछे चल रही सारी चीज़ें ब्लर हो जाती है, ब्लर हो जाती है, वो चीज़ें मायनर नहीं करती। आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते उन चीज़ों के उनके बारे में हो जो आपके दिल में है। और दूसरी चीज़ ये है जो मैंने बताई, आपके पास एक बड़ा ड्रीम है आपके पास, तो उसका आप पीछा कंटिन्यू करते रहते हो तो भी आपके थॉट्स इधर उधर नहीं होते, वो कंटिन्यू रन करते रहते हैं उसी और उसी रास्ते की तरफ जो आपका लक्ष्य है, आपका ड्रीम है ना। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो तो या तो आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप इस सिचुएशन में जा सकते हो। आप पे ये डिप्रेशन के जो अभी चल रहे हैं माहौल, ये सारी चीज़ें हावी हो सकती है। तो कोशिश करें दोनों में से कोई एक चीज़ आपके पास हो।